ये लॉजिक फैमिली का दूसरा लेक्चर है। आज हम इस लेक्चर में वेरियस तरह की जो लॉजिक फैमिलीज़ होती हैं, जैसे कि डायोड लॉजिक फैमिली, उसके बारे में देखेंगे। और रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक फैमिली एक होती है जिसको आरटीएल फैमिली बोला जाता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और फिर डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक फैमिली जो कि डीटीएल बोली जाती है, वो हम देखेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में लॉजिक फैमिलीज़ के बारे में पढ़ा था। हमने लॉजिक फैमिली देखा था कि वो क्या होती है। एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक सर्किट कॉन्फ़िगरेशन, कोई भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक सर्किट कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, उससे आपकी जो सर्किट्स बनाई जाती हैं वो एक फैमिली की तरह के उसको ट्रीट किया जाता है। स्पेसिफिक सर्किट कॉन्फ़िगरेशन हैविंग आइडेंटिकल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़, क्योंकि वो एक सर्किट भी जो होती है वो एक उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, इंटरनल सर्किट डायग्राम होता है, वो सिमिलर होता है, तो वो प्रोडक्शन भी जो उसका होता है वो आइडेंटिकल होता है। हैविंग आइडेंटिकल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज। और उसमें क्या होता है कि अगर जो इंटरनल सर्किट है, ठीक है, आपका ये मान लीजिए ये आपका एक चिप है, आईसी है, ठीक है, ये इसकी पिंस निकली हुई हैं। मान लीजिए ये कोई कुछ भी हो सकता है। ये आपका एंड गेट हो सकता है, नॉट गेट हो सकता है, या नैंड नॉर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एनी गेट रहेगा एक। लेकिन वो जो सर्किट है ये सब आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन में रहेंगी। सपोज ये डायोड से ही बने हैं या फिर ट्रांजिस्टर से ही बने हैं, ठीक है, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो भी आइडेंटिकल रहती है। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज और इसमें हैविंग आइडेंटिकल इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक क्यों आइडेंटिकल होती हैं? क्योंकि वो जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होता है सर्किट डिज़ाइनिंग का, वो उसका आइडेंटिकल होता है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा था, वो क्या क्या थी, जैसे कि फ़ैन इन और फैन आउट, ठीक है, चाहे वो एंड गेट हो, चाहे नॉट गेट हो, कोई भी गेट हो, कोई भी सर्किट हो, अगर वो एक पर्टिकुलर सर्किट एक पर्टिकुलर लॉजिक फैमिली की है तो उसका फ़ैन इन फैन आउट आइडेंटिकल होगा। और भी हमने देखा था जैसे कि पावर डेसिपेशन, ठीक है, पावर डेसिपेशन जैसे आपकी अगर लॉजिक फैमिली है वो बीजेटी बेस्ड है, अगर बीजेटी बेस्ड आपकी फैमिली है तो ये हाई पावर डेसिपेट करेगी, हाई डेसिपेशन, ठीक है। बट अगर आपकी फैमिली है वो मॉस बेस है, ठीक है, तो लो पावर डेसिपेट करती है, लो पावर डेसिपेशन, ठीक है। ये फैमिली पे डिपेंड कर रहा है। अगर बीजेटी बेस्ड फैमिली मतलब बीजेटी से ही उसके सारे सर्किट्स बन रहे हैं, सारे गेट हैं बीजेटी से बनते हैं, तो बीजेटी थोड़ा सा उसमें पावर डेसिपेशन ज़्यादा होता है, ठीक है, तो हाई डेसिपेशन इससे हो जाएगा। बट मॉसफेट बेस है तो वो लो पावर डेसिपेशन हो जाएगा। इसी तरह से और भी हमने कैरेक्टरिस्टिक देखी थी, जैसे कि डिले, ठीक है, डिले या स्पीड आप बोलोगे, डिले स्पीड भी इसकी आइडेंटिकल रहती थी। तो ये भी हमने देखा था कि अगर बीजेटी बेस्ड रहती थी सर्किट तो इसकी स्पीड हाई स्पीड रहती है, और मॉस बेस की हमने स्पीड थोड़ा सा स्लो होती है, ओके। इसी तरह से पावर डेसिपेशन, डिले हो गया, और नॉइज़ मार्जिन भी एक हमने टर्म्स देखा था। नॉइज़ क्या होता है? नॉइज़ एक अनवांटेड सिग्नल होता है जो कि हमेशा प्रेजेंट रहता है किसी भी सिग्नल के साथ। लेकिन अगर आपका नॉइज़ इतना ज़्यादा हो जाए कि वो सर्किट के वर्क को चेंज कर दे, तो ये चीज़ ठीक नहीं है, ठीक है। तो किसी भी सर्किट में कितना वो टॉलरेट कर सकती है नॉइज़ को, ठीक है। अगर जो सर्किट कोई आपने इस तरह की फैमिली बनाई जो बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो लेकिन उस पर कोई फ़र्क ही ना पड़े, तो वो बेटर केस रहता है, ठीक है। तो नॉइज़ मार्जिन इज़ द मैक्सिमम लेवल दैट कैन बी टॉलरेटेड बाय द फैमिली विदाउट अफेक्टिंग इट्स इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सब हमने पढ़ा था लॉजिक फैमिली विथ फर्स्ट लेक्चर में।
कि लॉजिक फैमिली मतलब एक फैमिली क्या, एक सिमिलर सर्किट स्ट्रक्चर रहता है एक लॉजिक फैमिली में। बस आप ये ध्यान रखिए, एक लॉजिक फैमिलीज है, कोई लॉजिक फैमिली है, लॉजिक फैमिली मतलब उसमें बहुत सारे गेट होंगे, मैनी सर्किट्स। फैमिली है तो उसमें मैनी डिजिटल सर्किट होंगी, मैनी डिजिटल सर्किट, ठीक है। बट दे हैव सिमिलर, they have similar internal सर्किट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जो अंदर का जो सर्किट है वो सिमिलर रहता है सबका, तो उसी वजह से उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ भी सेम आने लगती हैं। और एक फैमिली के ये भी हमने एक पॉइंट देखा था कि इंटरकनेक्शन की कंपैटिबल रहती है, ठीक है। सिमिलर लॉजिक फैमिलीज आर कंपैटिबल, ऐसे बोल सकते हैं डिवाइसेस ऑफ सेम लॉजिक फैमिली, सेम लॉजिक फैमिली आर इलेक्ट्रिकली आर कंपैटिबल, आप कंपैटिबल समझ लीजिए। इसका मतलब हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा, थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। इसका कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए आपका ये कोई डिवाइस है, ठीक है, ये कोई डिवाइस है और एक डिवाइस और है, इन दोनों को आपको कनेक्ट करना है। सपोज आपको डिकोडर से मल्टीप्लेक्सर कनेक्ट करना है या डिकोडर से इनकोडर कनेक्ट करना है, कुछ भी, किसी डिकोडर से या कोई दो गेट कनेक्ट करने हैं, ठीक है। एक एंड गेट के आगे एक नॉट गेट लगाना है, ठीक है। मान लीजिए ये भी, इसकी जो फैमिली लॉजिक फैमिली है, लॉजिक फैमिली 1 है और इसकी भी लॉजिक फैमिली 1 है, सेम लॉजिक फैमिली से बन रहा है। लॉजिक फैमिली 1 है, लॉजिक फैमिली 1 है, तो हम इसका जो कनेक्शन करते हैं हम डायरेक्टली यहाँ से यहाँ कनेक्शन कर सकते हैं, ये डायरेक्टली कनेक्ट हो सकती है, ओके। इसमें कोई बीच में इंटरकनेक्टिंग सर्किट नहीं चाहिए। बट अगर मान लीजिए आपकी एक सर्किट है वो लॉजिक फैमिली 1 से ये कोई गेट बना हुआ है, लॉजिक फैमिली 1, और दूसरी आपकी एक सर्किट है, ये है लॉजिक फैमिली 2 से बना हुआ है, लॉजिक फैमिली 2 से, ठीक है। अब आपको इनका इंटरकनेक्शन करना है, तो ये आप डायरेक्टली ऐसे इंटरकनेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें क्या प्रॉब्लम, इसके लिए आपको, क्योंकि वो दो डिफरेंट लॉजिक फैमिली से बनी, जैसे कि ये मॉस से बन गई, ये मॉसफेट से, ये बीजेटी से बन गई, तो ये डायरेक्टली हम कनेक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें इंटरकनेक्टिंग सर्किट चाहिए होती है। तो यहाँ पे एक सर्किट और लगेगी, इस सर्किट को बोला जाता है इंटरकनेक्टिंग सर्किट, इंटरकनेक्टिंग सर्किट के बिना ये दो डिफरेंट लॉजिक फैमिलीज की जो सर्किट होती है, डिवाइस होती है, वो हम कनेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे हमको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इतना चीज़ हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखे थे, थोड़ा सा हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिया। अब हम देखते हैं फिर इस तरह की लॉजिक फैमिलीज। ये देखिए सबसे बेसिक लॉजिक फैमिली, सबसे पहली लॉजिक फैमिली जिसमें मोस्ट सिंपल लॉजिक फैमिली है ये डायोड लॉजिक फैमिली। इसमें सिर्फ डायोड लगे हुए हैं और एक रजिस्टर लगा हुआ है। ये आपका डायोड, दो डायोड हो गए, D1 और D2, सिंपल से आपके दो डायोड हो गए। ये लगा हुआ है, यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जा रहा है आपके। मान लीजिए आप इसको सर्किट को ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका है आउटपुट Y मिल रहा है और ये इनपुट A और B है, A और B है। यहाँ पे आपका एक इनपुट A आ गया और दूसरा इनपुट यहाँ पे B आ गया। और यहाँ पे आपको कोई भी आपकी जो डिवाइस होती है उसको सप्लाई हम देते हैं। यहाँ पे आपने सप्लाई दे दिया है VCC इज इक्वल टू सपोज 5 वोल्ट दे दिया है। तो यहाँ पे आपको जो आपका जो गेट है या कोई भी डिवाइस है इसको 5 वोल्ट दे दिया है। ये क्या चीज़ है आपकी, ये क्या है आपका, एक डिजिटल डिवाइस है, डिजिटल लॉजिक डिवाइस। अब हमको पता करना है कि ये क्या, कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रही है ये सर्किट, ठीक है। डायोड हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। डायोड का क्या बेसिक
होता है, बेसिक्स आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं। ये आपका डायोड है, उसका इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या रीजन बोलता है, ये पी रीजन बोलता है, और ये एन रीजन। तो इसको पी एन जंक्शन डायोड को क्या बोला जाता है, पी एन जंक्शन डायोड। उसका फुल नाम होता है पी एन जंक्शन। जंक्शन मतलब दो डिफरेंट मटेरियल का पी एन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो आपको इसको वीपी के वो इस पे जो पोटेंशियल रहता है वीपी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं वीएन। ठीक है, तो आपका आइडियल डायोड होता है। तो आइडियल डायोड हम कैसे करते हैं, अगर वीपी ग्रेटर देन वीएन हो जाता है, ठीक है, वीपी ग्रेटर देन वीएन, तो ये शॉर्ट सर्किट की तरीके से काम करता है डायोड। शॉर्ट सर्किट मतलब ये इस तरीके से पूरा हो जाएगा, इसमें यहाँ पे कुछ नहीं है, आइडियल डायोड है। लेकिन अगर सिलिकॉन डायोड होता है, जनरली सिलिकॉन डायोड ही लिया जाता है, तो वीपी माइनस वीएन शुड बी इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू 0.7 वोल्ट से ज़्यादा रहना चाहिए। ठीक है, तब ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। और अदर एक मटेरियल और है जिससे डायोड हम जनरली बनाते हैं, वो जर्मेनियम बोला जाता है, जीई से रिप्रेजेंट करता है। उसमें वीपी माइनस वीएन ग्रेटर देन इक्वल टू 0.2 होता है, तब ये शॉर्ट सर्किट के तरीके से काम होता है। शॉर्ट सर्किट मतलब फिर ये कनेक्शन यहाँ पे बन जाता है। तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ ये आइडियल डायोड की तरीके से लेके कंसीडर करते हैं, चेक कर लेते हैं कि उससे हमारा क्या आउटपुट आपका निकलेगा। ठीक है, तो हमें इसका वर्किंग देखने के लिए हम इसका ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। हम यहाँ पे इसका ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। ट्रूथ टेबल कैसे बनेगी आपका, जैसे आपने ये ए बना लिया, ए का क्या इनपुट है, बी, इसमें क्या हो सकता है, इसके दो वेरिएबल हैं तो चार कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, देखिए 0 का मतलब क्या है, ये लॉजिक फैमिली में, लॉजिक डिजिटल में 0 का मतलब ये नियर अबाउट 0 वोल्ट है। ठीक है, और 1 का क्या मतलब है, ये हाई है, ये तो लो सिग्नल हो गया, और 1 का मतलब ये हाई सिग्नल होता है। हाई का सिग्नल मतलब नियर टू 5 वोल्ट। ठीक है, ये 0 वोल्ट सिग्नल हो गया आपका, ये 5 वोल्ट सिग्नल हो गया है। ओके, अभी हमको देखना है कि इसमें क्या क्या वैल्यू कॉन्फ़िगरेशंस पे आपका ये डायोड ऑन होता है, तो इस वजह उससे आपका आउटपुट पता चल जाएगा। तो इसलिए आप D1 और D2 का भी एक कॉलम बना लीजिए। D1 हो गया, D2 हो गया, और फिर यहाँ पे आपका ये Y आउटपुट हमें देखना है। देखिए अब यहाँ पे, हाँ, जैसे आप हमने ये भी देखा था कि Vp माइनस V1 जब ये केस होता है तो इसको ये बोला जाता है फॉरवर्ड बायस में डायोड है। फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस दो चीज़ होती है, तो रिवर्स फॉरवर्ड बायस हो जाता है। ठीक है, और Vp जब लेस देन Vn हो जाए तो ये इस केस में क्या बोला जाता है, डायोड होता है रिवर्स बायस हो जाता है। और रिवर्स बायस में ये सर्किट क्या हो जाती है, आपकी ओपन हो जाती है। ठीक है, ओपन मतलब यहाँ पे डायोड लगा था तो ये सर्किट ओपन है, दोनों में से आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, ये ओपन सर्किट हो जाती है। ओके, तो हमें बस अब चेक करना है यहाँ पे डायोड अलग अलग वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट और 0 वोल्ट लगा हुआ है। यहाँ पे मान लीजिए आपका जब 0 वोल्ट है और 0 वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट कर दिया है और यहाँ पे भी 0 वोल्ट हो गया। इस केस में क्या होगा, और यहाँ पे ये 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट यहाँ पे आया, ये 5 वोल्ट यहाँ पे आया। अब आप देख रहे हो कि ये P वाला, ये जो ट्रायंगल वाला उसको P बोलते हैं, ये P है और ये N है, ये भी P है और ये भी N है। ठीक है, अब दोनों जब 0 0 आपने लगा दिया तो ये दोनों डायोड क्या है, फॉरवर्ड बायस हैं। फॉरवर्ड बायस को ये भी बोला जाता है डायोड ऑन है, और रिवर्स बायस में ये बोला जाता है कि डायोड ऑफ है। ये भी एक टर्म्स यूज़ करते हैं, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। ऑन मतलब वो शॉर्ट सर्किट होगी, सर्किट स्विच ऑन है और स्विच ऑफ हो गई। ये वाली स्विच आपकी ऑफ लग रही है क्योंकि कनेक्शन नहीं बन रहा है इन दोनों के बीच। और यहाँ पे आप देखोगे तो स्विच, यहाँ पे स्विच ऑफ लग रही है और यहाँ पे स्विच आपकी ऑन है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे दोनों 0 0 दिया हुआ है, तो ये आपका N वाला Vp ग्रेटर देन Vn आ जा रहा, तो मतलब ये दोनों डायोड ऑन आपके हो गए। ठीक है, या फॉरवर्ड बायस या ऑन आप बोल सकते हो। D1 भी ऑन है
और D2 भी ऑन हो गया। ठीक है, जब ये ऑन हो गया तो क्या होता है, यहाँ पे ये आपकी शॉर्ट सर्किट हो जाती है, डायोड शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ये 0 वाला वोल्ट आपको यहाँ पे आने लगेगा। ठीक है, जब ये शॉर्ट हो गया तो ये 0 वोल्ट आपका, ये चीज़ इस तरीके से हो जाएगा आपका। ये डायोड है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, यहाँ 5 वोल्ट आ रहा था यहाँ से रेजिस्टर के थ्रू, बट ये अब शॉर्ट हो गया यहाँ पे, ये ऐसे सर्किट आपकी बन गई है। तो ये वाला जो 0 वोल्ट है आपका, यहाँ पे 0 वोल्ट आ जाएगा। ओके, फिर से देखते हैं, ये डायोड जब ऑन हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। फिर ये जो रेजिस्टर लगा हुआ है ऊपर, यहाँ पे ये 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट आ रहा है, आर है। यहाँ पे आपने 0 वोल्ट लगाया था, पहले यहाँ पे डायोड लगा हुआ था, बट डायोड आपका क्या हो गया है, दोनों 0 0 की वजह से ये डायोड आपका शॉर्ट हो गया है। तो ये जो 0 वोल्ट है आपको यहाँ पे, आप जब मेज़र करोगे यहाँ पे भी आपको 0 वोल्ट ही मिलेगा। ठीक है, तो आपका आउटपुट 8 पर क्या आ गया, दोनों 0 0 पे आपका आउटपुट है 0। ओके, फिर अब इस वाले केस में देखते हैं, एक 0 है एक 1 है। एक बार इसको इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट केस में यहाँ पे 0 और 1 है। ठीक है, यहाँ पे अलग से मान लीजिए, यहाँ पे ये 0 वोल्ट है, ए वाला 0 हो गया आपका, और बी वाला 1 है। 1 का मतलब क्या है भाई, 5 वोल्ट आपका है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, D1 जो है वो आपका ऑन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपका ये 5 वोल्ट है। ठीक है, आप इसको 5 की जगह, आप अगर आपको समझना हो क्लियरली, तो आप इसको 7 वोल्ट भी एज अ ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे पता चले कि ये वोल्टेज यहाँ पे इसका ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, 7 वोल्ट यहाँ पे है, ये 5 वोल्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे फिर आप देखोगे ये 7 वोल्ट आ गया। नहीं, देखिए ये आपका 5 ही रहेगा। आपको क्या देखना है, यहाँ पे 5 वोल्ट है। ठीक है, और यहाँ पे भी आपने इनपुट, पहले डायोड D1 को देख लेते हैं। ठीक है, डायोड D1 में VP ग्रेटर देन VN है, तो D1 तो ऑन हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, VP ग्रेटर देन VN है, ये हो गया। अब आपको डायोड D2 देखना है। ठीक है, देखिए यहाँ से रेजिस्टर्स के थ्रू क्यों ड्रॉप आता है ना, ये R है तो कोई ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप इसके अकाउंट होगा अगर करंट फ्लो करेगा, क्योंकि ये डायोड तो ऑन है ना, ये डायोड ऑन है, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप, करंट फ्लो करेगा तो वोल्टेज ड्रॉप होगा। और जब भी ये डायोड जैसे ऑन हो गया यहाँ पे, जब ये डायोड हो गया, फिर ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना यहाँ पे ये चीज़, तो यहाँ पे भी ये 5 की जगह 0 वोल्ट हो जाएगा, और ये 0 वोल्ट आपका यहाँ पे मिलेगा। हम आइडियल केस को कंसीडर कर रहे हैं, जो थोड़ा बहुत वेरिएशन है वोल्टेज का उसको नहीं देख रहे हैं। और जब ये 0 वोल्ट हो गया यहाँ पे, देखिए आप VP जो है वो कम वोल्टेज पे है, और N साइड जो है वो ज़्यादा वोल्टेज पे है, तो ये वाला डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ, ये वाला डायोड ऑफ हो जाएगा। ये डायोड ऑफ हो जाएगा मतलब ये सर्किट आपकी एक ऐसे डिस्कनेक्टेड रहेगी, ये वाली आपकी सर्किट शॉर्ट रहेगी, ये 0 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा, आपको यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ पे अगेन 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी 0 वोल्ट यहाँ मिलेगी। फिर आप नेक्स्ट केस में देखोगे कि ये 1 है और ये 0 है, तो ये इसका केस रिवर्स हो जाएगा, ए वाला इधर करके बी वाला इधर कर लो, तो सेम आपको आउटपुट मिलेगा यहाँ पे। तो ये 1 हो गया आपका, तो आपका ए, ये 1 हो गया, ए वाला 1 हो गया है, यहाँ पे ए जो है ये 1 हो गया है। ठीक है, और ये बी वाला आपका 0 हो गया है, ये 0 हो गया, तो ये वाला डायोड आपका अब शॉर्ट हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये वाला 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो D1 रिवर्स बायस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें D2 ऑन हो जाएगा, D2 ऑन है और D1 ये ऑफ हो गया, लेकिन फिर भी आपको आउटपुट जो है वो 0 वोल्ट ही मिलेगा, जैसे कि इस केस में मिल रहा है। ओके, लास्ट केस हमको देखना है ये कि ये 1 1 पे क्या होता है। उसके लिए हम यहाँ पे एक बार रब कर लेते हैं।
हम ये वाला केस देखते हैं, दोनों 1 और 1 है। 1 और 1 का मतलब क्या हमने देखा था, 5 वोल्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 5 वोल्ट है, यहाँ पे ये 5 वोल्ट है, ठीक है। और ये जो आपका 5 वोल्ट है यहाँ पे थ्रू रेजिस्टर कुछ ड्रॉप होके यहाँ पे आप मान लीजिए थोड़ा सा ड्रॉप होके 4.8 वोल्ट आ गया, 0.2 वोल्ट ड्रॉप हो गया। अब आप देखोगे कि Vn जो है ग्रेटर पोटेंशियल पे है, P से ग्रेटर पोटेंशियल पे N वाला है, तो ये डायोड आपका रिवर्स बायस में हो गया। रिवर्स बायस में ऑफ ऑफ बोलोगे ना, कि देखिए N साइड आपका ज़्यादा, ये N साइड आप पे ज़्यादा पोटेंशियल है 5 वोल्ट है, बट P साइड पे क्या है, कम पोटेंशियल 0 वोल्ट, कम पोटेंशियल है, थोड़ा सा कम हो गया 4.8। यहाँ पे भी आप सिमिलरली देखोगे, यहाँ पे भी 5 वोल्ट है N साइड में और P साइड पे कम वोल्ट है, तो दोनों आपके जो डायोड हैं वो रिवर्स बायस हो जाएंगे, मतलब दोनों डायोड को हम यहाँ पे ऑफ लिख सकते हैं। ये भी ऑफ हो गया आपका, अब ये भी ऑफ हो गया। जब ये दोनों ऑफ हो गया तो सर्किट कैसे बनेगी, यहाँ पे आप देखिए, ये आपने लगाया था 5 वोल्ट, डायोड ऑफ हो गया तो डायोड ओपन है। फिर यहाँ पे भी आपने, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, फिर भी आपने यहाँ पे 5 वोल्ट लगाया था, दोनों 1 1, तो ये वाला भी डायोड ऑफ है, तो डायोड ऑफ होता है तो सर्किट आपकी ओपन होती है, ठीक है। और इस तरीके से आपकी ये सर्किट बन रही है। ये आपका रेजिस्टेंस लगा है, ये आपका 5 वोल्ट लगा हुआ है, ठीक है, और ये आपका आउटपुट आ रहा है। जब ये सर्किट यहाँ पे ये कनेक्शन है ही नहीं, यहाँ पे भी कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है। अब ये यहाँ पे सर्किट ये इस तरह से कनेक्टेड है, तो ये करंट जो है I, यहाँ पे करंट जो फ्लो होगा I 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट के, जब भी ओपन सर्किट होती है तो करंट नहीं फ्लो करता ओपन। तो आउटपुट आपको ये Y पे क्या मिलेगा, सेम वोल्टेज पोटेंशियल यहाँ पे मिलेगा, इज इक्वल टू 5 वोल्ट। 5 वोल्ट को हम क्या बोलते हैं, 1 लॉजिक लेवल 1 होती है आपकी ये, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे लॉजिक लेवल 1 आ जाएगी, ओके। अब आपको ध्यान से देखना है कि ये जो ट्रुथ टेबल किसकी दिख रही है। अब आप जब देखोगे ट्रुथ टेबल, दोनों में से कोई एक भी 0 है, यहाँ दोनों 0 है तो 0, ये दोनों में से कोई एक भी 0 0, दोनों 1 हो तभी 1 आता है। तो ये वाली आपकी टेबल क्या होती है, वाई एंड गेट की, A डॉट B एंड गेट। ये आपका एंड गेट हो गया, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो जब दोनों 1 है तभी ये 1 है, दोनों में से कोई एक भी 0 हो जाता है तो आपको आउटपुट जो है वो यहाँ पे 0 मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपका एंड गेट है। तो ये सर्किट जो आपकी जो डायोड बेस्ड है, ये एंड गेट सर्किट, एंड गेट की सर्किट बन रही है। थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई करके आप और गेट, नॉर गेट सब बना सकते हो। तो जिसमें इस तरीके का बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसमें 2 डायोड और रेजिस्टर्स का ही यूज़ होता है, उसको एक जो उसका जो फैमिली होता है, जो परिवार होता है, उस तरीके की जो सारे सर्किट्स होते हैं उनको डायोड लॉजिक फैमिलीज के अंतर्गत काउंट किया जाता है, ठीक है। ये बहुत सिंपल सर्किट है, इसमें बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं, इसलिए आगे इसकी मॉडिफाइड सर्किट भी बन रही है, ओके, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। फिर नेक्स्ट हमारा है थोड़ा सा इसका मॉडिफिकेशन है, ये फैमिली है रेजिस्टर ट्रांजिस्टर फैमिली। रेजिस्टर ट्रांजिस्टर, इसमें डायोड की जगह आपका ट्रांजिस्टर लगा दिया गया, ठीक है। ट्रांजिस्टर को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। और यहाँ पे सप्लाई दे दी गई है, VCC 5 वोल्ट आपको दे दिया गया है। अब हमको डिटरमाइन करना है कि ये किस तरह, ये सर्किट का क्या ऑपरेशन है, कौन सा गेट है, ठीक है। सेम यहाँ पे ये बॉक्स है, इसमें आपका 2 सिग्नल है A और B। यहाँ पे आपका ये Y आउटपुट निकल रहा है, आपने यहाँ पे थ्रू रेजिस्टर एक पावर सप्लाई दे दी है 5 वोल्ट। अब ये सर्किट क्या है हमको ये बताना है, ओके हमारा। तो इसके लिए हमें ट्रांजिस्टर्स के ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, ठीक है। ट्रांजिस्टर के कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर हैं, बट एक जनरल हम समझ सकते हैं। ट्रांजिस्टर आपका ये है, ये ट्रांजिस्टर है, ठीक है। ये आप 2 पॉइंट मान लीजिए, A और B अगर पॉइंट इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक एकदम क्रूड वे में, आइडियल वे में हम समझते हैं। और ये जो ओके A और B नहीं मान सकते, इमीटर बेस कलेक्टर ही हम मान लेते हैं। ये हो गया बेस टर्मिनल होता है आपका, ये होता है इमीटर टर्मिनल होता है, और ये टर्मिनल क्या होता है, कलेक्टर, ठीक है।
अगर बेस पे हाई सिग्नल है, बस इतना आप ध्यान रखिए, बेस पे हाई है, हाई, हाई का क्या मतलब होता है, लॉजिक लेवल 1, लॉजिक लेवल 1 का क्या मतलब होता है 5 वोल्ट जैसे फॉर एग्जांपल है, ठीक है। तो आपका ट्रांजिस्टर को Q से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। Q को तब हम बोलते हैं ये ऑन हो गया है, ऑन हो गया, फिर हम बोलते हैं कलेक्टर एंड इमीटर आर शॉर्टेड, ये दोनों शॉर्ट हो जाते हैं। एकदम हम बेसिक आइडियल स्विच की तरीके से कंसीडर कर रहे हैं ताकि आपको डाउट ना हो। तो उस केस में आपका जो ट्रांजिस्टर है वो इस तरीके से काम करेगा, ये आपका बेस इमीटर है, अगर ये हाई सिग्नल यहाँ पे दिया गया है तो ये चीज़ शॉर्ट रहती है, इस तरह से शॉर्टेड माना जाएगा, ओके, शॉर्ट सर्किट। और फिर दूसरे केस में क्या होता है कि जब अगर बेस पे हमारा लो सिग्नल रहता है, लो का मतलब ज़ीरो लॉजिक लेवल है या फिर 0 वोल्ट इसको बोल सकते हैं, तो हम ट्रांजिस्टर को क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर हमारा ऑफ है, ठीक है। तो फिर इसमें कलेक्टर एंड इमीटर आर ओपन, ओपन मतलब कोई कनेक्शन नहीं है। और इसकी हेल्प से हमको यहाँ पे ट्रूथ टेबल इसकी हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे ड्रॉ करते हैं ट्रूथ टेबल। हमने फिर से सेम ए और बी के कॉलम बना लिए, 4 वेरिएबल बनेंगे, 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांजिस्टर को हम देखते हैं क्यू से बोल रहे हैं वो ऑन है या ऑफ है, हम ये लिखते हैं, ठीक है। और फिर आपका ये जो आउटपुट जो y है वो क्या आ रहा है, दोनों 0 0 है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे भी 0 वोल्ट, 0 का मतलब 0 लॉजिक लेवल का मतलब हम क्या समझ चुके हैं 0 वोल्ट, 1 लॉजिक का मतलब जो हाई है इसको हम समझ चुके हैं 5 वोल्ट, ठीक है। ये लो लेवल है और ये आपका हाई लेवल है, ठीक है। आपका दोनों 0 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे ट्रांजिस्टर आपका यहाँ पे भी 0 वोल्ट आएगा, तो ट्रांजिस्टर देखिए यहाँ पे लो सिग्नल आ जा रहा है, बेस पे लो 0 वोल्ट आ जाए तो ट्रांजिस्टर ऑफ, ट्रांजिस्टर आपका ऑफ हो गया, ठीक है। जब ऑफ हो जाता है तो बेस और इमीटर शॉर्ट नहीं होता है, बेस एंड ये कलेक्टर एंड इमीटर आर ओपन, कलेक्टर एंड इमीटर आर ओपन। जब कलेक्टर और इमीटर यहाँ पे जब ओपन हो जाएंगे तो यहाँ से इसका कोई कनेक्शन है ही नहीं, ये ग्राउंड से कनेक्ट, ये चीज़ यहाँ पे ओपन रहेगी, तो ये डायरेक्ट जो 5 वोल्ट है आपको यहाँ मिलेगा, आउटपुट आपको 1 मिलेगा। 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट को क्या बोलते हैं, लॉजिक लेवल 1, ओके। अब आप देखिए दोनों में से कोई एक भी 0 है या एक भी 1 है, यहाँ पे हमने 1 वोल्ट कर दिया है, यहाँ पे a इज इक्वल टू 0 है और b इज इक्वल टू यहाँ पे 1 हो गया। 1 का क्या मतलब है, ये 5 वोल्ट हो गया। इस केस में हमको देखना है कि क्या होगा, ओके। अब इस केस में क्या होगा, ये 5 वोल्ट लगा हुआ है, आप अभी मान लीजिए यहाँ पे कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये आपका कोई R है और सिमिलरली ये भी यहाँ पे एक R है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वोल्टेज आपका आ जाएगा, ये 5 वोल्ट है, ये R और R डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे कितना वोल्टेज आ जाएगा 2.5 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। जैसे 5 मल्टीप्लाइड बाई वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे, 5 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई R प्लस R, तो ये आपका 2.5 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। और ये 2.5 वोल्ट यहाँ पे अवेलेबल रहेगा और यहाँ पे 0 है, तो यहाँ से कुछ करंट फ्लो इस साइड करेगा, ये 2.5 वोल्ट से इस साइड करंट फ्लो करने लगेगा। बट ये आप ये बेस जो टर्मिनल है उस पर क्या आ रहा है 2.5 वोल्ट, तो 2.5 वोल्ट पे भी ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है, ठीक है। ये बेस, ये क्यू हाई का क्या मतलब है, या बेस ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट है, ठीक है। क्यू ऑन आपका मान लीजिए अगर बेस पे सिग्नल ग्रेटर देन इक्वल टू 0.7 वोल्ट है, अगर सिलिकॉन से बना हुआ ट्रांजिस्टर, सिलिकॉन बेस्ड ट्रांजिस्टर है,
सिलिकॉन ट्रांजिस्टर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो ऑन हो जाता है अगर बेस पे सिग्नल आपका 2.7 वोल्ट से 0.7 वोल्ट से ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2.5 वोल्ट सिग्नल 0.7 वोल्ट से ज़्यादा है तो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। ठीक है, आपका जब ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, फिर इस केस में क्या होगा, जब ट्रांजिस्टर आपका ये ऑन हो गया है तो ये शॉर्ट, यहाँ से शॉर्ट हो जाएगा। ये ग्राउंड है, ग्राउंड का क्या मतलब होता है, वो 0 वोल्ट है, तो 0 वोल्ट आपको यहाँ पे मिलने लगेगा, तो वाई पे आपको 0 वोल्ट मिलेगा। और 0 वोल्ट का क्या मतलब होता है, 0 लॉजिक लेवल। ओके, फिर आप इसका पलट देंगे, केस 1 और 0 हो जाएगा। उस केस में भी आपको यहाँ पे 1 और 0, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे सिग्नल, तो सेम आपको यहाँ पे 2.5 वोल्ट बेस पे मिलने लगेगा। 2.5 वोल्ट मिलेगा तो 0.7 से ज़्यादा है, यहाँ पे आप देख रहे हो बेस का सिग्नल जो है 0.7 वोल्ट से ज़्यादा है। तब आपका ट्रांजिस्टर यहाँ पे अगेन ऑन हो जाएगा। जब ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा तो फिर आपको आउटपुट ये चीज़ शॉर्ट मिलने लगेगी। 0 वोल्ट यहाँ पे मिलने लगेगा, ये 0 वोल्ट हो गया, ये 0 आपका, ये 0 लॉजिक लेवल हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट केस में देखते हैं, दोनों 1 और 1 है। ठीक है, यहाँ पे भी 1 है, 5 वोल्ट है सिग्नल है, और यहाँ पे भी आपका 1 है, 5 वोल्ट सिग्नल है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही सिग्नल 5 वोल्ट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो बेस पे जो सिग्नल आएगा वो ग्रेटर देन सिग्नल, यहाँ पे जो VB है बेस पोटेंशियल, ये बेस है, ये ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट ही आएगा। ये दोनों यहाँ पे 5 वोल्ट दोनों तरफ से अप्लाइड किया गया है। ठीक है, तो इन दोनों केस में भी आपका ट्रांजिस्टर बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहेगा। जब ऑन रहेगा तो आपका आउटपुट 0 वोल्ट ही ऑन रहा। ऑन रहने की कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, कलेक्टर एंड इमीटर आर शॉर्टेड। कलेक्टर और इमीटर आपका शॉर्ट हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका इमीटर 0 वोल्ट पे है तो कलेक्टर भी आपका 0 वोल्ट पे जाएगा, तो आउटपुट आपको यहाँ पे 0 वोल्ट मिलेगा। अब आपको देखना है कि ये कौन सा गेट बन रहा है। आप बता सकते हैं ये कौन सा गेट बन रहा है। जब दोनों 0 हो तभी 1 आएगा, कोई एक भी 1 हो तो ये 0 हो जाएगा। ये 1 हुआ तो 0 हो गया, दोनों में से दोनों 1 है तो 0 हो गया। ठीक है, ये क्या बताता है, आपका और गेट का उल्टा है। ठीक है, तो ये क्या है, नॉर गेट है, नॉर गेट। तो y इज इक्वल टू a प्लस बी का होल बार, ये बता रहा है ना। आप दोनों 1 और 1 रखो, 1 और 1 1 बार 0, कोई एक भी 1 रखो तो इसमें अंदर 1 आ जाएगा ब्रैकेट के, फिर बार लग जाएगा 0। दोनों 0 0 रहता है, जब भी दोनों 0 है तो अंदर 0 है, फिर बार लगेगा उसका तो 1 आ जाएगा। तो ये आपका नॉर गेट की सर्किट है। और आप तो नॉर गेट जानते हो, ये यूनिवर्सल गेट होता है, ये यूनिवर्सल गेट होता है नॉर गेट। इसी से तब सारे अदर गेट्स बना लिए जाते हैं, हर गेट इससे बना लिया जाता है। तो फिर ये इस वाली फैमिली को बोला जाता है RTL फैमिली, रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक फैमिली। उसका ये जो बेसिक गेट है वो नॉर गेट है, इसी की हेल्प से आप अदर गेट्स बना सकते हो। तो जब आप अदर गेट्स बना लोगे तो ये इस तरह के सारे गेट्स जो होंगे वो जिसमें सिर्फ रजिस्टर एंड ट्रांजिस्टर लगेगा। ठीक है, इसमें सिर्फ रजिस्टर एंड ट्रांजिस्टर लगते हैं तो उसको RTL फैमिली बोला जाता है। ठीक है, और RTL फैमिली का ये बेसिक गेट जो है ये नॉर गेट रहता है। ओके, तो आपने इससे पहले पढ़ा था डायोड लॉजिक, इसमें सिर्फ डायोड लगा था, फिर आप इसने देखा कि रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक लगा। अब आप इसी तरह से एक और सर्किट, एक और फैमिली रहती है वो DTL। ठीक है, DTL डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक फैमिली। ठीक है, इसको बोलते हैं डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक। इसमें डायोड और आपका ट्रांजिस्टर दोनों लगा हुआ है। ये आपका जो आउटपुट दे रहा है यहाँ पे y इज इक्वल टू, ये कौन सा गेट हो गया, ये आपका NAND गेट की सर्किट है। NAND गेट की सर्किट है तो NAND गेट भी आप जान रहे हो यूनिवर्सल गेट होता है। ऑल गेट्स, इससे सारे गेट आप बना सकते हो, आप ऑल गेट कंसीडर कर सकते हो। फिर इसी तरह से सारे आपकी जो सर्किट्स बनेंगी वो इस तरीके की सर्किट रहेंगी। तो ये आपकी DTL फैमिली हो गई, ये आपकी DTL फैमिली। ओके, आप एक बार इसका भी हमने ट्रुथ टेबल देख लेते हैं, A B। ठीक है, ये आपका डायोड D1 है, ये आपका डायोड D2 है। ये वोल्टेज यहाँ पे आपका 5 वोल्ट मान लीजिए लगा हुआ है, AB हो गया। फिर
आप देखो D1 D2 क्या ऑन है, वो क्या ऑन ऑफ होगा, D1 है, D2 है और ट्रांजिस्टर है। फिर आपका आउटपुट आपको यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये, बट बहुत ईजी है। तो ये 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। 0 का मतलब आपका 0 वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट लगा है, यहाँ पे 0 वोल्ट, यहाँ पे 5 वोल्ट है, ये चीज़ यहाँ पे 5 वोल्ट आपकी आ रही है, बट यहाँ पे 0 है। ये वाला 5 वोल्ट, यहाँ पे 5 वोल्ट है। तो डायोड, तो P वाला साइड जो है दोनों ग्रेटर देन N साइड है, ठीक है। तो दोनों डायोड ऑन हो जाएंगे, ऑन ऑन, ठीक है। जब ये ऑन हो जाएगा तो ये वाला शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो ये 0 वोल्ट और ये 0 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और बेस पे वोल्टेज लेस देन 0.7 आ जाएगा, तो आपका जो ट्रांजिस्टर है वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये VB पोटेंशियल है ना, तो ये दोनों ऑन है, दोनों हो जाएगा, तो VB पोटेंशियल लेस देन 0.7 वोल्ट आ गया, लेस देन 0.7, तो ट्रांजिस्टर जो है वो Q जो है ये ऑफ बोला जाएगा, ओके। जब Q ऑफ हो गया तो ये शॉर्ट सर्किट यहाँ पे होगी नहीं, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो यहाँ पे 5 वोल्ट ही आएगा। 5 वोल्ट का मतलब 1 आ जाएगा, ठीक है, 5 वोल्ट। इस केस में एक 0 है, दूसरा 1 है। मान लीजिए यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 कर दिया गया है, ठीक है। जब ये 0 कर दिया गया तो ये वाला डायोड ऑन हो जाएगा, तो ये वाला 0 वोल्ट अगेन यहाँ पे 0 ही आ जाएगा, ठीक है। जब ये 0 आ जाएगा यहाँ पे, तो अगेन आपका जो ये D1 तो ऑन हो जाएगा, आपका D1 ऑन हो जाएगा, D2 ऑफ रहेगा आपका। बट ये D1 ऑन हो गया तो बेस पे अगेन 0 वोल्ट आ गया। जब ये 0 वोल्ट आ गया तो ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर आपका ऑफ हो जाएगा और आउटपुट क्या 5 वोल्ट मिलेगा, यानी 1। सिमिलरली इस केस में ये A इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे आपने 1 दे दिया है यहाँ, और B पे 0 दे दिया है, तो B वाला जिस पे 0 दिया है वो वाला ऑन रहेगा, तो आपका D2 ऑन रहा। D2 ऑन रहा तो फिर यहाँ पे आप जब देखोगे एक भी डायोड यहाँ पे आपका ऑन हो गया, एक बार इरेज करके फिर से बताते हैं। ये D1 है और ये D2 है, ठीक है। ये क्या है, A इज इक्वल टू 1 दे दिया है, 1 मतलब यहाँ पे 5 वोल्ट दे दिया है, यहाँ पे 0 वोल्ट दे दिया है, ठीक है। 0 का मतलब 0 वोल्ट। जब ये 0 वोल्ट दे दिया है, ये वाला जो 5 वोल्ट है यहाँ पे 5 वोल्ट के नियर अबाउट आया, तो ये वाला ये वाला डायोड ऑन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब 5 वोल्ट आएगा तो VP ग्रेटर देन, तो ये ऑन हो गया। बट ये वाला जैसे 5 वोल्ट है, यहाँ पे कुछ कम होके मान लीजिए 4.8 वोल्ट आया, ठीक है, तो ये वाला डायोड ऑफ हो जाएगा, तो ये डायोड कट जाएगा, ये ओपन रहेगा, ये वाला शॉर्ट सर्किट रहेगा, ठीक। जब ये शॉर्ट सर्किट रहेगा तो ये हट के यहाँ पे ये वाला जो 0 वोल्ट है यहाँ पे आ जाएगा, 0 वोल्ट। ये बेस पे ये जो VB है वो क्या हो जाएगा, आपका 0 वोल्ट हो जाएगा। तो VB आपका लेस देन 0.7 वोल्ट है, तो ये आपका जो ट्रांजिस्टर Q है ये आपका ऑफ हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो कलेक्टर एंड इमीटर आर ओपन, उस केस में ये ओपन रहते हैं, ठीक है। तो डायोड ऑफ है, ये ट्रांजिस्टर आपका ये ऑफ हो गया है। तो जब ऑफ हो गया तो कनेक्ट है नहीं, तो ये 5 वोल्ट यहाँ पे डायरेक्ट मिलेगा, तो ये 1 आपको मिल जाएगा। दोनों 1 और 1 है। इस केस में आप देखिएगा, दोनों जब 1 होते हैं तब क्या होता है, ये 5 वोल्ट है, ये भी 5 वोल्ट है, ठीक है। यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है, थोड़ा सा ड्रॉप होके मान लीजिए ये कम है, तो दोनों डायोड आपके जो हो गए वो रिवर्स, क्योंकि N का वोल्टेज पोटेंशियल ज़्यादा हो गया P से, तो ये भी आपके ऑफ हो गया, ये भी आपके ऑफ हो गया, ओके। तो ये वाला जो पोटेंशियल है थोड़ा सा ड्रॉप होके यहाँ पे समथिंग 4 वोल्ट के नियर अबाउट यहाँ पे आपको मिलने लगा। फिर आप क्या देखोगे, VB का पोटेंशियल क्या है, 4 वोल्ट है, तो VB इज ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट। तब आपका Q क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर ये ऑन हो जाएगा ना। ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है तो क्या होता है, ये कलेक्टर है और इमीटर टर्मिनल है, कलेक्टर एंड इमीटर शॉर्ट हो जाता है, शॉर्टेड। दोनों 1 है, तो ये दोनों डायोड आपके ऑफ हैं, ये दोनों डायोड ऑफ हैं, बट ट्रांजिस्टर इस केस में ऑन हो गया ना। यही एक केस है जिसमें ट्रांजिस्टर आपका ऑन हो गया। ट्रांजिस्टर ऑन हो गया तो ये शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट हो गया, तो ये वोल्टेज क्या है, 0 वोल्ट है। तब यहाँ पे आपको क्या मिलने लगेगा, वाई पे 0 वोल्ट। 0 मतलब 0 लॉजिक लगेगा,
ओके, ये आपकी ट्रुथ टेबल बन गई। अब आपको देखना है कि ये क्या, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है। कोई एक भी ज़ीरो होता है तो 1 मिल जाता है, कोई एक भी ज़ीरो है तो 1, दोनों 1 होता है तो 0। तब आप क्लियरली बता सकते हो y क्या हो जाएगा, a डॉट बी का बार। ये नैंड गेट है, ये नैंड गेट हो गया। कोई एक भी ज़ीरो करो, कोई एक भी ज़ीरो करोगे तो एंड, अगर एंड में 0 हो जाता है बार लग के 1 हो जाता है, दोनों 0 तब भी एंड में 0 बार लग के 1। बट जब दोनों 1 रहता है, 1 और 1 1, फिर 1 का 0, दोनों 1 के केस में ही यहाँ पे आपको 0 मिलता है। तो ये आपका नैंड गेट बन गया। नैंड गेट भी आप जानते हो एक यूनिवर्सल गेट है, जिससे ऑल गेट्स बना सकते हैं। तो इस प्रकार की सर्किट को लेके पूरी सर्किट बना दी जाती है, हर तरह के गेट बना दिए जाते हैं, हर तरह के डिकोडर, इनकोडर, एडर सारे बना देते हैं। तो वो सब सारे जो डिवाइस आपकी बनेगी वो एक लॉजिक फैमिली के अंतर्गत आएगी, ठीक है। वो आपकी डीटीएल लॉजिक फैमिली, डीटीएल फैमिली के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज 3 लॉजिक फैमिली, ये डीटीएल लॉजिक फैमिली, आरटीएल लॉजिक फैमिली और डायोड लॉजिक फैमिली हम लोग ने देखी है।